everyone, welcome back to my channel Computer Science for All. So, in today's video, we are going to cover various methods of communication. That is the topic under the Unit 1, that is communication skills. So today in this video आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से मेथड्स है डिफरेंट कम्युनिकेशन के एंड उसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, ये सारे पॉइंट्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद अगेन जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग द आइडियाज, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन अमंग पीपल. यानी कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडियाज किसी भी पर्सन को ट्रांसफर करते हैं या फिर किसी पर्सन को भेजने की कोशिश करते हैं या भेजते हैं, सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सेंडर इन्वॉल्व होता है, रिसीवर होता है एंड एक होता है आपका मैसेज, जो कि इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे. तो जब हम टाइप्स या मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आते हैं कि किस क्या क्या तरीका होता है जिस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन. यानी कि 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, जिसको हम भी डिटेल में वी विल बी डिस्कसिंग नाउ. So let us start with the verbal communication. Verbal communication क्या होता है? Verbal communication अभी तक आपने as a student you must be thinking कि हाँ verbal communication होता है जब भी हम कुछ बोलकर अपना मैसेज कन्वे करते हैं, तो वो होता है verbal communication. लेकिन नहीं, verbal communication का मतलब बोलकर अपना मैसेज पहुंचाना नहीं होता, बट यस बोलकर तो ऑब्वियसली ओरल कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. लेकिन जब हम वर्ड्स का यूज करते हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, दोनों ही जो तरीके होते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं. यानी कि verbal communication means the communication which involves the use of words in delivering the intended message, because words are the most accurate and powerful tool to express and share the ideas. So verbal communication भी 2 parts में divided है, that is oral communication and written communication. यानी कि जब हम words को बोलकर यूज करते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन होता है, और जब हम वर्ड्स को लिखकर यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड द रिटन कम्युनिकेशन. अब आ जाते हैं हम ओरल कम्युनिकेशन पे. द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज थ्रू स्पोकन वर्ड्स इज नोन एज द ओरल कम्युनिकेशन. यानी कि जब हम अपने मैसेज को बोलकर कम्युनिकेट करते हैं तो वो होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन, राइट? And oral communication is more natural form of communication than the written form. The most significant advantage, oral communication जो होता है वो ज्यादा easy होता है हमारे लिए और ज्यादा natural form of communication होता है, क्योंकि हम naturally अपनी feelings बताते हैं oral communication के through. And ये short communications के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें immediately feedback भी मिल जाता है listener से कि for example मैंने आपको कोई बात बोली और आपको वो बात समझ में नहीं आई, या फिर आपको वो बात या वो मैसेज जो है वो पूरी तरीके से नहीं पहुंचा, तो आप उसी टाइम फीडबैक दे देते हो कि हाँ यू आर नॉट ऑडिबल. जैसे मैंने आपको कॉल किया और नेटवर्क एरर था तो आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी, यू विल से दैट यू आर नॉट ऑडिबल, तो आप वो मैसेज को दोबारा से मांगोगे मुझसे, राइट? दैट इज कॉल्ड द फीडबैक या फिर रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर. तो ओरल कम्युनिकेशन में ये बेनिफिट होता है कि हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है रिसीवर से, राइट? Now the factors that determine the effectiveness of oral communication. अब इफेक्टिव कितना है, जो भी हमारे ओरल कम्युनिकेशन है वो कितनी इफेक्टिव है, उसके लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है. वो मेथड्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो क्या क्या मेथड्स हम डिस्कस करेंगे? पेस, क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन, वॉल्यूम और पिच, चॉइस ऑफ वर्ड्स, फ्लुएंसी, लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन. ऑल दीज फैक्टर्स वी विल बी डिस्कसिंग नाउ. सो फर्स्ट कमिंग टू द पेस. अब पेस का क्या मतलब होता है? पेस मीन्स कि आप कितना जल्दी, कितना फास्ट बोल रहे हो या कितना स्लो बोल रहे हो, उसको हम बोलते हैं पेस ऑफ द कम्युनिकेशन. अब अगर रिसीवर जो है वो मैसेज को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा अगर स्पीकर जो वो बहुत फास्ट बोल रहे हैं, या फिर दूसरे ऑन द अदर हैंड अगर स्पीकर बहुत स्लो बोल रहा है, तब क्या होगा? रिसीवर माइट लूज इंटरेस्ट, कि रिसीवर सुनना ही बंद कर दे कि अगर वो इतना स्लो बोल रहा है. सो जो हमारा पेस है बोलने का, स्पीड ऑफ स्पीकिंग,
को हम पेस बोल सकते हैं। ना तो वो ज्यादा फास्ट होना चाहिए और ना ही ज्यादा स्लो होना चाहिए, एक मॉडरेट पेस पे हमें बोलना चाहिए हमेशा, नॉट टू फास्ट एंड नीदर टू स्लो। नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन। नाउ क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन का क्या मीनिंग हुआ? क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन मीन्स हाउ क्लियरली यू स्पीक द वर्ड, कि आप किस तरीके से बोलते हो, कि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट है या नहीं। तो प्रोनाउंसिएशन का ठीक होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आर यू ऑन द राइट साइड यू कैन सी आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क। सो ये द अदर पर्सन इज सेइंग व्हाट डक, नो duck, not duck, but I am saying duck. So duck को अगर आप duck पढ़ोगे तो ऑब्वियसली दूसरे पर्सन को समझ भी नहीं आएगा। सो ये इसी को हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स प्रॉपर एम्फेसिस शुड बी देयर ऑन द वर्ड्स, अदरवाइज इट कैन क्रिएट अ मिसकम्युनिकेशन ऑल्सो, राइट। Our next point is volume और पिच। ना वॉल्यूम और पिच का मतलब होता है कि आपकी जो वॉइस है वो कितनी लाउड है या फिर कितनी सॉफ्ट है। यानी कि स्पीकर अगर बहुत लाउड बोलेगा तो दूसरे पर्सन को कभी ऐसा भी लग सकता है कि सामने वाला मुझे डोमिनेट कर रहा है या फिर सामने वाला बहुत डिटैच फील करेगा, राइट। बट ऑन द अदर हैंड स्पीकिंग इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस इट लीड्स टू द रिसीवर टू थिंक दैट स्पीकर इज शाई। या तो ना तो मुझे बहुत लाउडली बोलना चाहिए और ना ही मुझे बहुत धीरे बोलना चाहिए। धीरे बोलूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा रिसीवर को कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत धीरे या फिर बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोल रही हूँ। तो हमारी जो टोन है उसका एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो हमारी पिच है या वॉल्यूम है वॉइस की, उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ना तो वो बहुत ज्यादा लाउड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि आप अपना कम्युनिकेशन करते समय आप क्या वर्ड्स यूज करें। चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट रेफर्स टू चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग। सो हेयर आई कैन से कि अगर मुझे सामने वाले पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे एक कॉमेंट है, दीज शूज आर वेरी चीप। या फिर दूसरे तरीके से मैं इसको बोल सकती हूँ दीज शूज आर वेरी इकोनॉमिकल। तो कौन सा बेटर लग रहा है? ऑब्वियसली सेकंड वाला बेटर लग रहा है कि दीज शूज आर वेरी इकोनॉमिकल। क्योंकि अगर मैं ये बोलती हूँ कि दीज शूज आर वेरी इकोनॉमिकल तो सामने वाला एक ही चीज इंटरप्रेट कर सकता है। क्या इंटरप्रेट करेगा? कि हाँ इसके शूज कॉस्टली नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। लेकिन अगर मैं चीप बोलूंगी तो चीप का मतलब शैबी भी हो सकता है और नॉट कॉस्टली भी हो सकता है, यानी कि इकोनॉमिकल। तो हमें नहीं पता कि अगर हम ऐसे ये वाली लैंग्वेज यूज करेंगे तो सामने वाला उसको क्या इंटरप्रेट करेगा। इसीलिए चॉइस ऑफ वर्ड्स व्हाइल डूइंग द ओरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो ऑल द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। तो फ्लुएंसी भी बहुत जरूरी है। फ्लुएंसी मीन्स कि आप कितना फ्लुएंटली बोलते हो। फ्लुएंसी और वॉल्यूम और पिच में बहुत डिफरेंस होता है, या फिर प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। प्रोनाउंसिएशन मीन्स कि आप वर्ड को सही प्रोनाउंस कर रहे हो या नहीं, सही तरीके से बोल रहे हो। लेकिन फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप जब बोल रहे हो तो उसके बीच में ब्रेक नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत रुक रुक के बोल रही हूँ कि बार बार लाइक, oh okay, these kinds of words when I am using, that means I am not fluent। मुझे नहीं पता exactly कि मुझे क्या बोलना है, तो मैं बहुत ब्रेक दे दे के बोल रही हूँ। तो फ्लुएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ब्रेक दोगे अपने बोलने के बीच में, रुक रुक के बोलोगे, तो क्या होगा, द पर्सन विल लूज इंटरेस्ट इन द कम्युनिकेशन। तो उससे क्या होगा कि वो रिसीवर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट, एंड इट विल ब्रेक द कम्युनिकेशन। सो दैट इज हाउ द फ्लुएंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन। लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कि आपका जो मैसेज है वो बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आप बहुत लंबा खींचोगे किसी भी बात को तो सामने वाला सुनना ही बंद कर देगा कुछ टाइम के बाद, राइट। सो दैट इज वाई लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी कम्युनिकेशन की लेंथ है, बहुत ज्यादा लंबा मैसेज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्वीट, सिंपल एंड शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। आपका जो मैसेज है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ लिए ओरल कम्युनिकेशन की, कि क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने कर लिया, ओरल कम्युनिकेशन का मीनिंग हमने कर लिया, एंड टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन ऑल्सो वी हैव डन, राइट। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? सबसे पहला और सबसे मेन,
इट इज इंटरपर्सनल एंड इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स। इंटरपर्सनल होता है, इंटरपर्सनल मीन्स दो लोगों के बीच में होता है, और रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत ईजी होता है, क्योंकि अगर मैं किसी को मैसेज लिखकर भेज रही हूँ या फिर मैं पर्सनली किसी से बात करूँ तो बहुत डिफरेंस होता है, राइट। उससे रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करता है ओरल कम्युनिकेशन। इट एनकरेजेस द इन्वॉल्वमेंट इन द टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। It provides some prompt feedback. It is cost efficient and it is a preferred mode of communication for private और confidential matter. अगर मुझे किसी से private या फिर confidential बात करें तो obviously मैं लिख कर नहीं दूंगी, मैं orally ही बात करूंगी, right? Cost efficient तो obviously होता ही है, क्योंकि written के लिए आपको अगर आप pen use करते हो, letter use करते हो, pages use करते हो, तो cost जो written में वो आ जाती है, लेकिन ये cost efficient होता है एंड बहुत ही जल्दी आपको फीडबैक भी मिल जाता है, अपनी बात का जो भी आप बोलते हो उसका फीडबैक आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले कि ओरल कम्युनिकेशन में आपके जो है इमोशंस विजिबल होते हैं, तो कभी कभी उससे मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। दूसरा, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती, इट हैज नो लीगल वैलिडिटी एंड इट डज नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड द मैसेज कैन बी इजिली फॉरगॉटन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज आपको कुछ भी ओरली बोला कि आपको ये काम करना है, तो आप वो उसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है, और वो मैसेज हो सकता है कि आप भूल भी जाओ या वो आप काम करना भूल जाओ, तो ये एक डिसएडवांटेज है। एंड इट मे बी डिफिकल्ट फॉर सर्टेन पीपल टू अंडरस्टैंड the speech due to various accents. You all know that there are people living in different parts of world and they all speak in a different accents, right? तो उससे क्या होता है कि कई बार होता है कि हम किसी किसी का एक्सेंट नहीं समझ पाते, एंड ऑल्सो दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर द लेंथी मैसेजेस। लेंथी मैसेजेस के लिए ये सुटेबल नहीं होता। नाउ नेक्स्ट वी कम टू रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन मीन्स जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को लिख कर दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज नोन एज द रिटन कम्युनिकेशन एंड दिस इज मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है एंड इट इन्वॉल्व्स माइंड दैट इन्वॉल्व्स अ केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स, क्योंकि जब आप लिखकर कोई मैसेज भेज रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द चॉइस ऑफ वर्ड शुड बी टेकन केयर ऑफ, राइट? बिकॉज एक बार आपने लिख के मैसेज दे दिया, इट इज लाइक अ परमानेंट रिकॉर्ड, सो यू नीड टू टेक केयर वाइल चूजिंग योर वर्ड्स। Now let's come to the advantages of written communication. अब written communication के advantages क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो written communication से हम बहुत ही थॉटफुली और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज ड्रॉ कर सकते हैं और ड्राफ्ट कर सकते हैं और भेज सकते हैं, बिकॉज इट अलाउज द सेंडर टू हैव अ टाइम लगाकर आप प्रॉपरली अपना मैसेज को लिख सकते हो थॉटफुली, और उसके बाद आप एक मैसेज को सेंड कर सकते हो। रिटन कंटेंट जो होता है उसकी लीगल वैलिडिटी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की लेंथी मैसेजेस के लिए ज्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि लेंथी मैसेजेस को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक आई एम गोइंग टू ऑफिस और वहां पे मुझे अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, लाइक आई एम ज्वाइनिंग अ न्यू जॉब, सो अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, तो ऑब्वियसली वो रिटर्न फॉर्म में ही मुझे मिलेगा, या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि जो मुझे फॉलो करने, बिकॉज सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बताना इज टाइम कंज्यूमिंग एंड वो मुझे याद भी नहीं रहेगा। दैट इज वाई रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक हमेशा रिटर्न कंटेंट होता है जो दिया जाता है एम्प्लॉइज को, राइट? So this form of communication is more suitable for the lengthy messages. नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है। सबसे पहला कि ऑब्वियसली आप अगर एक मैसेज को ड्राफ्ट करोगे तो इट विल टेक सम टाइम, देन इट इन्वॉल्व्स द पोस्टेज कॉस्ट भी आपकी जाएगी अगर आप रिटर्न यूज करें, क्योंकि पेजेस यूज होंगे, प्रिंट आउट्स यूज होंगे, पेन यूज होगा, तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली आपका कॉस्ट लगेगा ही जब आप रिटर्न कम्युनिकेशन यूज करते हो। एंड रिटन मैसेजेस कॉज फीडबैक एंड कॉन्सिक्वेंटली डिलेज डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप रिटर्न में किसी को कुछ दोगे, फिर वो उसको पढ़ेगा, हो सकता है उसको भी टाइम लगे समझने में, और फिर वो अपना फीडबैक दे, तो डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पे वो डिले हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक जो है वो थोड़ा लेट मिलता है रिटर्न कम्युनिकेशन में, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है रिटर्न कम्युनिकेशन की।
नेक्स्ट अभी हमने किया वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में वी डिस्कस ओरल एंड रिटन. नाउ कमिंग टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अपोजिट ऑफ वर्बल. वर्बल में हम क्या करते थे, जब हम अपने वर्ड्स यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन. वेयर एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स जब हम बिना वर्ड्स को यूज करें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, चाहे जेस्चर्स के थ्रू, चाहे बॉडी लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन, देन जेस्चर्स, वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, आई गेज, फिजिकल कॉन्टैक्ट, ड्रेस एंड अपीयरेंस. सो सबसे पहले आ जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन पे. फेशियल एक्सप्रेशन क्या है कि जब भी ऑब्वियसली जब भी हम किसी से मिलते हैं तो वो क्या बोल रहा है, उससे उसको सुनने से पहले हम क्या करते हैं, फेस देखते हैं कि वो हाउ ही इज लुकिंग, क्या वो गुस्से में है, क्या वो खुश है पर्सन. सो फेशियल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इज वन ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फैक्टर. नेक्स्ट इज जेस्चर्स. जेस्चर्स से भी हम अपना मैसेज पहुंचाते हैं, लाइक वी गिव्स अ थम्स अप कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, वी गिव अ हाई फाइव when we are happy, we give a like you can see this ये वाला कि हाँ एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट. सो बहुत सारे हैंड जेस्चर्स होते हैं जिससे कि अनकॉन्शियस जेस्चर होते हैं जिससे कि हम अपना मैसेज या फिर अपना स्टेट ऑफ माइंड दूसरे को बता सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द वॉइस. वॉइस का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम से नहीं है या फिर मॉड्यूलेशन से नहीं है. when we speak the others read your voice in addition to listening your words. words तो हमारे होते ही, लेकिन हम किस तरीके से बोल रहे हैं उससे पता चल जाता है कि वो हमारी जो फीलिंग्स है कितनी पावरफुल है. यानी कि अगर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सैड हूँ और मैं कुछ बोल रही हूँ बट मेरी वॉइस से पता चल जाएगा कि आई एम नॉट हैप्पी एंड आई एम नॉट feeling well, and whatever I'm speaking I'm not intended to speak that, right? So voice is one of the non-verbal features of the communication. बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट. बॉडी लैंग्वेज होती है आपकी किस तरीके से आप खड़े हो, आपका पोस्चर, हैंड जेस्चर, ये सब कुछ कंबाइन करके एवरीथिंग इज व्हेन एवरीथिंग इज कंबाइंड इट इज कॉल्ड द बॉडी लैंग्वेज. सो हम बॉडी लैंग्वेज से भी अपना मैसेज जो है नॉन वर्बल तरीके से डिलीवर कर सकते हैं. eye gaze is like you are staring or you are blinking your eyes. It is also one of the essential form of non-verbal communication because eye gaze determines if someone is being honest or not. Steady eye contact may be interpreted as a person is being truthful or trustworthy. तो eye gaze से भी पता चल जाता है कि person जो है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या फिर वो क्या फील कर रहा है. eye gaze is also one of the factor of non-verbal communication, way of non-verbal communication. Then we have the physical contact. Physical contact is also like when I touch somebody's hand, I shake hand with someone, तो उससे मेरा verbal behavior भी non-verbal behavior पता चल जाता है. और sometimes some touch may be able to express the feelings more effectively than the words से ज्यादा कभी कभी जो है हमारी feelings एक टच से भी पता चल जाती है. So physical contact is also one of the way of non-verbal communication. Then we have the dress and appearance. Obviously whenever सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कोई भी टीचर आपकी क्लास में आता है तो आप क्या देखते हो सबसे पहले, हाउ द टीचर इज ड्रेस्ड. इफ द टीचर इज ड्रेस्ड फॉर्मली इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द स्टूडेंट्स. तो जो भी आपका ड्रेस होता है, अपीयरेंस होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वे ऑफ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देन कम टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा एक वर्बल कम्युनिकेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करो, क्योंकि सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करने से हम अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर सकते पूरी तरीके से, क्योंकि एक लेंथी मैसेज होता है तो उसके लिए हमें वर्बल की जरूरत होती है. तो वर्बल को एक कॉम्प्लीमेंट करता है कि अगर मैं बोल भी रही हूँ और मैं फेशियल एक्सप्रेशन भी दे रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी जो कम्युनिकेशन है दैट बिकम्स मोर इफेक्टिव. एंड फिजिकल जेस्चर्स इट ग्रेटली हेल्प द जो हैंडीकैप पीपल होते हैं, लाइक जो डेफ पीपल होते हैं, उनके लिए फिजिकल जेस्चर्स ऑब्वियसली उनको समझाने के लिए ईजी होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करना, राइट.
देन कम द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? वहां पे मैसेज को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, दस इट लीव्स अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन होती है हो सकता है वो ठीक से ना पहुंचे। एंड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लॉन्ग कन्वर्सेशन जो होती है ऑब्वियसली या फिर एक्सप्लेनेशन होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते। नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब भी मैं अपनी नॉन वर्बल या वर्बल कम्युनिकेशन को यूटिलाइज कर रही हूँ विद द सेंस ऑफ साइट। जैसे कि अभी मैं आपको यूट्यूब के थ्रू एक प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रही हूँ, अगर ये प्रेजेंटेशन नहीं होगी, मैं सिर्फ बोल के बता रही हूँ, तो हो सकता है आप कुछ चीजें भूल जाओ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर जो भी मैं बोल रही हूँ वो लिखा हुआ है मेरा मैसेज, राइट? तो आप इसको पॉज कर देख भी सकते हो कि क्या डेफिनेशन लिखी है। सो जब भी मैं सेंस ऑफ साइट यूज करती हूँ उसको हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? विजुअल एड्स ऑब्वियसली इजी होते हैं समझने में, समझाने में, और विजुअल एड्स से जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो सिर्फ बोलने से आपको बहुत अच्छा समझ नहीं आएगा, बट आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि क्या क्या पॉइंट्स है, तो वो क्या करता है, वो कम्युनिकेशन को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? कुछ मेथड्स जो होते हैं दे दे आर कॉस्टली। सबसे पहले तो कॉस्टली होते हैं, क्योंकि अगर मुझे कोई वीडियो बनानी है, मुझे विजुअल एड बनाना है, तो मुझे लैपटॉप चाहिए होगा, मुझे उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, राइट? सो विजुअल एड थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अगर मुझे किसी को कुछ दिखाना है तो मैं एक डायग्राम बना रही हूँ या फिर मैं एक मॉडल से समझा रही हूँ, तो ऑब्वियसली वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है और कॉस्ट भी आ जाती है। एंड दूसरी बात, दे टेक टाइम टू कम्युनिकेट, यानी कि आपको विजुअल एड बनाने के लिए टाइम भी चाहिए होता है। सो दीज वर द 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ communication, and I hope you are able to understand. If you have any query, you want this presentation, then you can leave your email ID in the comment box and I will mail you this presentation, right? And those who have not subscribed to my channel, please do subscribe and keep watching. Thank you so much.